अभी जो आज का हमारा टॉपिक है ये एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है और मेरे ख़्याल में जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं बज़ाते खुद भी हो सकता है लाइफ में किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर उनको या तो ये डायग्नोसिस किसी ने बताया हो या ये तशख़ीस उन्होंने सुनी हो अपने बारे में या अपने किसी करीबी अजीज़ के बारे में। आँखों के हवाले से ये मसला बहुत कॉमन है और आने वाले टाइम के अंदर इसकी जो कॉमनैलिटी है या इसके होने का जो इंसिडेंस है, जो शरह है, वो बढ़ती जाएगी। मैं बात कर रहा हूँ ड्राई आइज़ के बारे में, जो कि एक ऐसा मसला है जो कि जिसका ताल्लुक़ हमारे लाइफ़स्टाइल के साथ है, हमारे एनवायरनमेंट के साथ है और कई ऐसी बीमारियां हैं, कई ऐसी मेडिसिन्स हैं और लाइफ़स्टाइल की कई ऐसी चीज़ें हैं जो आँखों में ड्राइनेस का सबब बनती हैं। पहली चीज़ जो सबसे कॉमन है कि इसकी अलामात क्या हैं? देखिए, ड्राई आइज़ की वजह से आँख में कई किस्म की अलामात आ सकती हैं। ड्राई आइज़ की कई अलामात हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आँख में पानी का मुसलसल आना ड्राई आई की अलामत हो सकता है। आँख में चुभन या रेत का महसूस होना ड्राई आई की अलामत हो सकता है। लाली या सुर्खी या सूजन का आ जाना, फोकस करने में प्रॉब्लम और आँख में दुखन का एहसास, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो ड्राई आई हो सकती हैं। अगली जो चीज़ है, जो एक मोस्ट कॉमन जो क्वेश्चन है कि इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं। जो मोस्ट कॉमन चीज़ है जो हमसे पूछी जाती है कि इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं। ड्राई आइज़ तमाम उन लोगों के अंदर हो सकती है जो कॉन्टैक्ट लेंस वियरर हैं, मुसलसल कॉन्टैक्ट लेंस इस्तेमाल करते हैं, डेली बेसिस पे कॉन्टैक्ट लेंस इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कई ऐसी दवाइयाँ हैं, जैसे काले मोतिये की दवाइयाँ आँख में ड्राइनेस का सबब बनती हैं। एक बहुत कॉमन मसला है एक्सेसिव यूज़ ऑफ स्क्रीन। तमाम वो लोग जो कि मुसलसल स्क्रीन यूज़ करते हैं, उनके अंदर ड्राई आइज़ हो सकती हैं। अगली जो चीज़ आँखों को इफ़ेक्ट कर सकती है, कई ऐसी बीमारियां हैं जैसे शुगर या ब्रेन या दिमाग की कई ऐसी बीमारियां हैं जो कॉर्निया की सेंसिटिविटी को कम करती हैं और आँख में ड्राइनेस का सबब बन सकती हैं। इसके अलावा आँख के अंदर पानी या टीयर फिल्म बनाने वाले जो हदूद हैं, उनकी सोजिश या उनकी रुकावट आँख में ड्राई आई का सबब बनती है। आँख में चिकनाई खारिज करने वाले ग्लैंड्स की मौजूदगी अगर सही से वो सही काम नहीं कर रहे हैं और उसके अंदर वो ग्लैंड ब्लॉक हो गए हैं, तो वो भी ड्राई आई का सबब बनते हैं। अगर आँख में चिकनाई कम हो गई है, इसी वजह से एवेपोरेटिव ड्राई आई एक ऐसी किस्म है जिसके अंदर चिकनाई ना होने की वजह से आँख का पानी तेज़ी से खुश्क होता है और आँखों में ड्राइनेस का सबब बनता है। अगर हम इसके इलाज की बात करें तो इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो की जा सकती हैं। मोस्ट कॉमन चीज़ लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स हैं जिनका मकसद आँख को गीला रखना है। इसके अलावा आँख को बेहतर बनाने के लिए, ड्राइनेस को कम करने के लिए आई जेल्स हैं जिनका रात को सोते वक्त हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आँख को गर्माइश पहुँचाने के लिए आई पैक्स आते हैं या आँखों के ऊपर ख़ास किस्म के आँखों को कवर्स आते हैं जो कि आँखों को हीटिंग पैड के तौर पे इस्तेमाल करके हम गर्माइश के ज़रिए ड्राई आई से बचा सकते हैं। इस गर्माइश के ज़रिए आँखों के ग्लैंड्स की सेक्रीशंस बेहतर होती हैं और अल्टीमेटली आँखों में जो पानी के ड्राई होने का मसला है वो कम हो जाता है। IPS इंटेंस पल्स लेज़र थेरेपी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि अब कॉमन हो रही है और ये लेज़र इस्तेमाल की जाती है ग्लैंड्स की फंक्शन को बेहतर बनाने के लिए और आँख के अंदर ड्राइनेस को कम करने के लिए। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इसमें एहतियात है। अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस डेली यूज़र हैं तो उसका यूज़ कम कीजिए। अगर एक्सेसिव स्क्रीन का यूज़ है तो जितना भी गैर ज़रूरी इस्तेमाल है आप उसको कम कर सकते हैं। इसके अलावा लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स आप ओवर द काउंटर ख़रीद सकते हैं और इसमें बहुत सारे ऐसे ड्रॉप्स हैं जो कि प्रिजर्वेटिव फ्री हैं और लॉन्ग टर्म इस्तेमाल के लिए बहुत अच्छे हैं।
वो इस्तेमाल करके भी आप ड्राइनेस से बच सकते हैं। अपनी रूटीन को बेहतर बनाइए, लाइफस्टाइल को बेहतर बनाइए, और ड्राइनेस के हवाले से अगर कोई मज़ीद क्वेश्चन हो तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।